हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरो गद्य भाग नमक का दारोगा का भाग 2। इसमें आइए हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? इस प्रश्न का उत्तर है कहानी का नायक दरोगा वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दारोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है, जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित अलोपीदीन दारोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उसके ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। इस प्रकार दारोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? पंडित आलोपीदीन उस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार है। कहानी में उसके व्यक्तित्व के दो पहलू उभर कर आते हैं। पहला पक्ष निंदनीय है। जब वह दारोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है, वह आरोपों से मुक्त होने के लिए कई छल प्रपंचों का सहारा लेता है, जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का भी पता चलता है। दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है। जब पंडित आलोपीदीन को दारोगा की नौकरी से निकलवा देने पर पछतावा होता है और वह वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर बनने की विनती करता है, उसकी आंखों से सद्भावना झलकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? अब इसमें देखिए कि प्रश्न का यह किसकी उक्ति है? ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? उत्तर देखिए, यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। अगला, जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है और ज़रूरतों को पूरा करते करते कम होता रहता है। पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगला है, नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, पहला है धन के ऊपर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित आलोपीदीन को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है और वह स्वयं वंशीधर के पास चलकर आता है, उसे अपनी पूरी जायदाद का अस्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत होती है। दूसरा है धर्मनिष्ठ दारोगा। यह कहानी पूरी तरह से दारोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ है। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाता है। अगला प्रश्न देखिए,
कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? चूँकि इसका उत्तर देखिए, चूँकि पंडित आलोपीदीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था। उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था। एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दारोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।